वो बहुत ही अच्छा गाना है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हालांकि मेरी समझ से हमारे लिए गाने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बोल इसके कि जिंदगी की यही रीति है, जीत के बाद एक दिन की हार है। जी हाँ, मतलब लगातार 5 बैक टू बैक क्लीन स्वीप्स करने के बाद कल का दिन हमारे लिए थोड़ा सा साधारण था, और साधारण दिन था। मैं ये नहीं कर रहा कि हम पूरी तरीके से हार गए, परंतु हमारे लिए ना वो एक्चुअली अच्छा दिन वही होता है जो क्लीन स्वीप हो। क्लीन स्वीप से नीचे हमें कुछ मंजूर होता नहीं है, और क्लीन स्वीप हम नहीं कर पाए कल के मुकाबलों में। उसका थोड़ा सा मतलब मुझे मलाल रहा। अब देखिए, शिवम दुबे बोला था कि अच्छी पारी खेलेंगे, पर फाइनल टीम में मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैंने वेंकटेश अय्यर पर भरोसा जताया कि वो चेस करने में ज्यादा बेहतर करेंगे, परंतु शिवम ने थोड़ा सा ज्यादा बेहतर किया। और उसके बाद अजिंक्य रहाणे की नॉक तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि वो रहाणे की नॉक आ कैसे गई ईडन गार्डन में अगेंस्ट केकेआर स्पिनर्स। वो थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था। तो ठीक है, एक्सेप्ट करता हूं कि रहाणे भाई वेल डन, कमाल छे, आपने मतलब बहुत ही कमाल की नॉक खेली। एनीवे दोस्तों, बात करते हैं यहां पर मैच नंबर 34 के बारे में। अब वापसी करने की बारी है, फिर से क्लीन स्वीप के ट्रैक पर चलने की तैयारी है, फिर से क्लीन स्वीप की स्ट्रीक लगाने की बारी है। चलिए, एक दिन खराब रहा कोई बात नहीं है, फैंसी क्रिकेट है, ऐसा ही होता है, आप हर दिन नहीं जीत सकते। अब बस ये जरूरी होना चाहिए कि मैक्सिमम दिन आप जीते। अगर आप 70 से 80% दिन भी जीत रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, और वही हम कराते हैं। 5 बैक टू बैक क्लीन स्वीप कराया था, एक दिन खराब गया है, अब फिर से बाउंस बैक करेंगे। चलिए बात करते हैं यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ताबड़तोड़ मुकाबले को लेकर, और ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनिएगा, यहां पर समझिएगा। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट 3 T20 मुकाबलों के बारे में जो कि राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़ों को समझने का प्रयास करिए। आंकड़े ये कहते हैं कि अगर आप ट्रेंड देखेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपको नजर आएगा कि यहां पर एक्चुअली रन्स बनते तो हैं, पर थोड़े से कंफ्यूजिंग है। अगर आप पहली पारी में तीनों मुकाबलों की पहली पारी देखें तो 192, 143, 203, तो यानी कि 2 बार तो मैचेस यहां पर लगभग वो 200 के आसपास गए हैं, लेकिन एक बार पंजाब किंग्स पूरी तरीके से बुरी तरीके से फंस गई थी। वहीं पर अगर आप देखोगे तो हैदराबाद टीम 178 एक बार बनाए, फिर हैदराबाद ने 145 बना के चेस कर लिया, और फिर हैदराबाद ही 131 बनाई। तो तीनों बार हैदराबाद टीम यहां पर चेस करने गई है, जिसमें से एक्चुअली वो यहां पर एक ही बार जीत पाए हैं, 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर बात यह है कि जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है वो अच्छे टोटल यहां पर पुट कर रही है, और यही मैं ओवरऑल कंक्लूजन सिर्फ यहां से निकालना चाहता था, बस इसीलिए मैंने आपको यह आंकड़ा बताया। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पिच रिपोर्ट पर बात करूं, आप सुन लीजिए क्विक फैक्ट ऑफ द डे। आज के मुकाबले के कुछ मतलब एकदम ताजा तरीन धमाकेदार फैक्ट्स क्या हैं। पहला फैक्ट यह है कि दिल्ली कैपिटल्स टीम ने ना वो पावर प्ले में अभी तक एक भी छक्का नहीं मारा। इसके पहले तो डेविड वार्नर ने भी नहीं मारा था, लेकिन डेविड वार्नर ने वो पिछले मुकाबले में ही वो काम किया, वो रिकॉर्ड, वो स्ट्रीक तोड़ी, पर पावर प्ले में अभी भी नहीं आया। दिल्ली कैपिटल्स का कोई खिलाड़ी पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं मारा है। 6 मुकाबले बीत चुके हैं, जो कि दर्शाता है कि कितनी बुरी स्थिति से टीम गुजरी है। और दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि राहुल त्रिपाठी बिल्कुल लय में नहीं है। आप ये कहोगे कि और इनफैक्ट रन बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं इनके बल्ले से, लेकिन आज सामने होंगे कुलदीप यादव, और उनके खिलाफ T20s में 242 की स्ट्राइक रेट है, 242 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि लगभग 2.5 रन बनाते हैं हर गेंद पे इनके। और भाई क्या ही अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं ये अगेंस्ट कुलदीप। और इसके अलावा कौन सा थ्रेट है इनके सामने, अक्षर पटेल है, नहीं उतना बड़ा थ्रेट नहीं है। देन मतलब ललित, तो क्या आज ये इनका दिन हो सकता है। मतलब स्पिन बैशर तो कमाल के, और हैदराबाद में स्पिनर्स को मदद मिलती है, और डीसी की सबसे बड़ी ताकत ही स्पिन है। तो क्या आज राहुल त्रिपाठी का दिन होगा, ये एक सवाल है, इस पर बात करेंगे। क्या मेरी टीम में रहेंगे, उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन चलिए अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पिच रिपोर्ट के बारे में, क्या कह रही है हैदराबाद की सरफेस। अब सबसे पहला पॉइंटर इसमें दोस्तों यह है कि जिस टीम ने यहां पर पहले बल्लेबाजी की है, उन्होंने 3 में से 2 मुकाबले यहां पर जीते हैं। मैंने आप लोग को बताया कि भाई यहां पर चेस करना मुश्किल हो रहा है, और हैदराबाद ने हर बार चेस किया, और वही लोग एक बार चेस कर पाए, 2 बार चेस करते हुए हार चुकी है। तो यह है यहां पर पूरी तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड। और दूसरी बात यह है कि इस सरफेस ने बल्लेबाजी को मदद किया, इसमें कोई शक नहीं है। तीन के तीनों मुकाबलों में बल्लेबाजों के लिए ठीक ठाक मदद हमें इस सरफेस पे देखने को मिली है। सो इट इज एक्चुअली अ बैटिंग फ्रेंडली सरफेस। और साथ ही साथ शबनम का एक बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन फिर भी हैदराबाद चेस करते टाइम हार गई थी। पिछला मुकाबला एमआई के खिलाफ तो जीतना चाहिए था, उसमें तो वाशिंगटन सुंदर का वो रन आउट एक्चुअली मेरी समझ से वो गेम चेंजिंग मोमेंट हो गया था। तो लेकिन शबनम का यहां पर मदद रहती है, दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान रहता है, इसीलिए बार बार हैदराबाद जो है
चेस की तरफ भागती भी है। हालांकि दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि पेसर्स ने इस पिच पर ज्यादा विकेटें ली हैं स्पिनर्स की तुलना में, अगर आप इस साल के आईपीएल की बात करेंगे तो। जहां पर एक तरफ हम हैदराबाद को मानते हैं कि बड़ा ग्राउंड है, थोड़ा स्पिन फ्रेंडली रहता है, लेकिन यहां पर जो है पेसर्स ने ज्यादा विकेटें चटकाई हैं, ये यहां के आंकड़े कह रहे हैं। तो इन सभी पहलुओं को आपने जब ध्यान में रख लिया है, अब चलिए बात करते हैं यहां पर आज के मुकाबले के हमारे टॉप पिक्स के बारे में। और सबसे पहली टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत सीरियस होकर वीडियो देखिएगा। जो पहली टॉपिक है दोस्तों वो है डेविड डायनामाइट वार्नर। क्यों है? क्योंकि इनका घर था, इनका गढ़ था, हैदराबाद के लिए आईपीएल खेलते थे और हैदराबाद के इस वेन्यू पर किसी खिलाड़ी के अगर सबसे ज्यादा रन है आईपीएल इतिहास में तो उस खिलाड़ी का ही नाम डेविड डायनामाइट वार्नर है। और कुछ ऐसे जख्म होंगे जिनको ये भरने के लिए इस मैदान पर उतरेंगे, और जब उतरेंगे तो थोड़ा सा आप रनों की बौछार देख सकते हैं। कंसिस्टेंट है इस पूरे आईपीएल में, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है। एक रेयर फेलियर वो मतलब एक मैच पहले 19 रनों का आया था, उसके पहले लगातार 57 की पारी, 51 की पारी, 65 की पारी, 37 की पारी और 56 की पारी। तो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं और इसीलिए आप इनको बैक करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको पसंद भी है, एक्चुअली हैदराबाद के खिलाफ खेलना भी पसंद है। 3 पारियों में 50 की एवरेज भी रखते हैं और इस वेन्यू पर तो 63 की औसत है इनकी। तो कोई ऐसा मतलब मुझे थ्रेट नहीं नजर आ रहा है जो मुझे रोके कि आप इनको ना रखो। अगर आप हैदराबाद टीम की मतलब उनकी बैटिंग बॉलिंग लाइनअप भी देखोगे तो भुवी की स्विंग जरूर है, पर ये थोड़ा सा वैसे भी पावर प्ले बहुत ही संभाल कर खेलते हैं, बहुत ही आराम से खेलते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भैया ये पावर प्ले निकाल लेंगे, आराम से बच बच के निकाल लेंगे और ऐसे में उसके बाद ये अच्छे खासे रन बना सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन डेविड वार्नर देखिए मस्ट पिक आज के मुकाबले की। क्या कप्तान होने चाहिए? मेरी समझ से तो होने चाहिए सीधा, चलो बात ही खत्म, कैप्टन होने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों दूसरी मेरी यहां पर टॉप पिक, क्योंकि इस बंदे ने भैया इस वेन्यू पर सिर्फ आप वेन्यू बॉल का इनका एक्सपीरियंस देखिए, 3 पारियां खेली हैं, 8 विकेटें चटकाई हैं 9 के स्ट्राइक रेट से। मतलब हर पारी में लमसम आपको यहां पर 2 से 3 विकेट चटका कर दे रहे हैं, विच इज एक्चुअली फेनोमिनल रिकॉर्ड। तो भैया मयंक मार्कंडे आज आपकी टीम से मिस नहीं होने चाहिए, और वो भी कंसीडरिंग द फैक्ट कि इस दिल्ली कैपिटल्स टीम वैसे भी स्पिनर्स के सामने बहुत ज्यादा वल्नरेबल रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से केकेआर के स्पिनर्स ने इस टीम को तंग किया था, इसके पहले भी स्पिनर्स के खिलाफ ये टीम लाचार रही है। हालांकि पेसर्स पे भी ये स्ट्रगल करते हैं, वो भी मतलब हैदराबाद के पास उमरान मलिक की वो पेस भी है, पर स्पिनर्स पर भी फंस जाती है। तो इसलिए मयंक मार्कंडे वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस, स्पेशली इफ बॉलिंग फर्स्ट में आपकी टीम में जरूर होनी चाहिए। अगर हैदराबाद पहले गेंदबाजी कर रही है तुरंत आप मयंक मार्कंडे को बिना सोचे समझे अपनी टीम में ड्राफ्ट इन कर लीजिएगा। और इस वेन्यू पर जैसा मैंने बताया इनके आंकड़े लाजवाब हैं। हालांकि हेड टू हेड में एक मैच में एक ही विकेट है, परंतु इस वक्त जिस तरीके की लय में है आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। और वहीं पर बात करें तीसरे पिक के बारे में तो दोस्तों वो है अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल इसलिए क्योंकि इनको तो एक्चुअली थोड़ा सा वो खेलना पसंद है अगेंस्ट इस टीम के। हेड टू हेड अगर आप गेंदबाजी देखेंगे तो 16 पारियों में 13 विकेटें हैं और एवरेज इनकी लगभग 19-20 के आसपास रहती है। और इस वेन्यू पर इस मतलब राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 34 की एवरेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वेन्यू पर बंदा रन बना रहा है, इस वेन्यू पर बंदा विकेट भी चटका रहा है ठीक ठाक, और जिस तरीके की लय में है और जिस तरीके से इनके रोल को प्रमोट किया गया है वो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि अक्षर पटेल आपकी टॉप चॉइस होनी चाहिए। पिछले मुकाबले में भी मैच विनर रहे थे, टीम को अंत तक खेला और मुकाबला जिताया। सो फॉर दैट रीजन इनकी बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हैंडी है। अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी है वैसे मतलब, लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी है, तो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन देंगे। और लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के अगेंस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हैदराबाद के पास है तो थ्रेट्स वैसे लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के लिए, परंतु उतने ज्यादा डेडली नहीं है। एंड फॉर दैट रीजन अक्षर पटेल आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। और उसके बाद मेरे चौथी टॉपिक है एडन मार्करम। एडन मार्करम अब देखिए ज्यादा मुझे क्लासिफिकेशंस देने की जरूरत नहीं है, एडन मार्करम कप्तान है टीम के, और जब चलेंगे ना तो वो आपको 50, 60, 70 रनों की पारी आएगी और यहां पर चल सकते हैं। इस वेन्यू पर खास तौर पर चल सकते हैं क्योंकि इस वेन्यू पर देखिए 2 पारियां खेली हैं, 59 रन है और एवरेज भी 59 की, मतलब चलेंगे तो वो 50-60 इनके बल्ले से लॉक करिए। और साथ ही साथ हेड टू हेड देखेंगे तो एक पारी दिल्ली के खिलाफ खेली है, 42 रनों की पारी खेली है। तो अगर आज भी 40-50 मार दिए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। इसलिए एडन मार्करम आपकी टीम में कंपलसरी है, वाइस कैप्टन का भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ऐसे में दोस्तों ये रहे इस मुकाबले को लेकर मेरी टॉप पिक्स। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉस बेस्ड पिक्स के बारे में कि आज के मुकाबले में मेरी टॉस बेस्ड पिक कौन होगा। अब देखिए यहां पर 2 नाम हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, दोनों सनराइजर्स हैदराबाद के। नंबर 1 आते हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में भी ओपन करेंगे, ये हमें कंफर्म किया गया है, वही ओपन करने वाले, और मयंक अग्रवाल एज अ फ्लोटर यूज होंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मयंक अग्रवाल के आंकड़े बहुत अच्छे हैं अगेंस्ट दिल्ली, या फिर आई थिंक दिल्ली के अगेंस्ट उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, और मनीष पांडे के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। ये भी 2 नाम है जिनको मैं कंसीडर करूंगा मेरी फाइनल टीम में। लेकिन अगर टॉस बेस्ड पिक की
बात है और अभिषेक शर्मा की मैं बात कर रहा हूं तो भाई साहब अगर आप इनको पहले बल्लेबाजी करते हुए देखें ना तो आप अपनी टीम में रख लीजिएगा। अगर हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करेगी, ये ओपन करेंगे, आप टीम में रख लेना। मुझे पता है एनरिक नोकिया से इनको खतरा रहेगा, वैसे खतरा ईशांत शर्मा से भी रहेगा, पर ये पेस को अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी गति से रन बना रहे हैं और 30-40 क्विक रन बना सकते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। इसलिए अभिषेक शर्मा पहली पारी कंपलसरी है। सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए 0 और 1 ही रन है इनके खाते में, तब आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। और वहीं पर दोस्तों मार्को यानसन, ये भी मेरी टॉस बेस्ड पिक है। अब अगर ये पहले गेंदबाजी करते हैं, हैदराबाद अगर पहले गेंदबाजी करती है, तब मार्को यानसन बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस आपके लिए हो जाएंगे। फिर आप इनके साथ रिस्क मत लीजिएगा। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको टॉस के हिसाब से आपको अपनी टीम में निश्चित तौर पर रखना है और ऐसे में ये सारे पहलू आप ध्यान में रखिए। अब बात कर लेते हैं यहां पर डिफरेंशियल टॉपिक के बारे में। एक डिफरेंशियल टॉपिक मेरी जो इस मुकाबले को लेकर है, मैंने 2 नाम ऑलरेडी आपको बताया, मनीष पांडे, मयंक अग्रवाल। लेकिन अगर आप उन पर रिस्क नहीं लेना चाहते तो अवॉइड करिए। तो खलील अहमद अगर खेलते हैं, मस्ट महा मस्ट पिक है मेरे भैया, क्योंकि बहुत परेशान किया है हैदराबाद को खलील अहमद की लेफ्ट आर्म पेस ने बहुत तंग किया है। और इन्होंने इस वेन्यू पर देखिए 4 पारियों में 10 विकेटें चटकाई हैं 9 के स्ट्राइक रेट से। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, खलील अहमद अगर आज आपको दिख गए ना वो दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में, बिना सोचे समझे अपनी प्लेइंग 11 में ड्राफ्ट इन कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते हैं। ऐसे आंकड़े निश्चित तौर पर चिल्ला के कह रहे हैं। और ऐसे में जब इतनी सारी बातें मैंने बता दी, तो चलिए चलते हैं हमारी आज की ड्रीम 11 टीम की तरफ। किस तरीके से हमने हमारी बेस टीम तैयार की है, और मतलब एक्चुअली ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक टीम नहीं है, आप किसी भी ऐप पर ये हमारी टीम बना सकते हो। बहुत ही बैलेंस्ड टीम मैंने बनाई है। हालांकि टॉस बेसिस पर और डॉप पिक्स पर कंडीशन वाइज मैं बदलाव करूंगा, वो सारी चीजें आप लोग जानते ही हैं। फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिंड ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी बात कर लेते हैं यहां पर जो है आज की हमारी टीम के बारे में। सबसे पहले विकेट कीपर्स के तौर पर आपको फिल सॉल्ट नजर आएंगे, इसलिए क्योंकि देखिए हेनरिच क्लासन भी हैं, अब वो बल्लेबाजी करने बहुत नीचे आते हैं। वो मेरे लिए थोड़ा सा सिरदर्द है कि उनको कब बल्लेबाजी आएगी। पता लगा वो 16वें 17वें ओवर में आई तो 2-3 हिट मारेंगे, वो हमारे लिए उतना वैल्यू नहीं होगा। लेकिन फिल सॉल्ट के लिए एडवांटेज ये है कि नंबर 3 या नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। अगर वहां आते हैं और अगर चल जाते हैं तो फिर इनको ड्रॉप करना थोड़ा सा ज्यादा खल जाएगा। तो ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग है, क्लासन के साथ जाऊं सॉल्ट के साथ जाऊं। अभी मैंने सॉल्ट रखा है, हो सकता है मैं क्लासन भी पिक कर लूं, कोई बड़ी बात नहीं है। शायद वो पहले बल्लेबाजी अगर टीम करती है, पहले नहीं एक्चुअली अगर चेस करती है हैदराबाद, तो क्लासन आपके लिए अच्छी चॉइस होंगे। ये भी अभी आपको बता देता हूं। एंड इसके बाद हम बात करें यहां पर बल्लेबाजी के बारे में, तो भैया 3 के 3 यहां पे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, मुझे नहीं लगता मैं किसी को ड्रॉप कर सकता हूं। डेविड वार्नर, राहुल त्रिपाठी, हैरी ब्रोक। अब मेरे जहन में तो मयंक आ रहे हैं, स्टैट्स को देखकर मनीष भी आ रहे हैं, परंतु वही बात है कि हैरी ब्रोक यहां पर चल सकते हैं, यहां पर थोड़े से रन बना सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि पेस से उन्हें कोई खास ज्यादा दिक्कत होगी, तो आपको पावर प्ले में अच्छा खासा हाई स्कोर बनाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर अक्षर पटेल पावर प्ले में इंट्रोड्यूस हुए तब फिर ये फंस भी सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा सोच के आपको चलना है। लेकिन अभी के लिए हैरी ब्रोक आपको मेरी टीम में नजर आ रहे हैं, हो सकता है मैं फाइनल टीम में ड्रॉप इनको कर दूं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऑलराउंडर सूची में अभी आपको नजर आएंगे 4 नाम, लेकिन मैं 4 नामों के साथ ईमानदारी से बताऊं नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है मैं फाइनल टीम में किसी एक को इसमें से ड्रॉप करूंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे आपको नजर आएंगे मयंक, मिचेल मार्श, अक्षर पटेल, एडन मार्करम एंड मार्को यानसन। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि मार्श अभी तक नहीं चले, पर पता नहीं क्यों मेरे को गट फील आ रही है कि आज का दिन मिचेल मार्श का हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। सो मतलब हो भी सकता है, यू नेवर नो। खैर ऐसे में गेंदबाजी की बातचीत की जाए तो एनरिक नोकिया, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक की पेस कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को तंग कर सकती है, इसलिए टीम में है। मयंक मार्कंडे के आंकड़े आपने देखे, एनरिक नोकिया थोड़े से अनड्रॉपेबल से बन जाते हैं, इसलिए आपको टीम में नजर आ रहे हैं। हालांकि गेंदबाजों की संख्या बढ़ सकती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, वो सब कुछ पिच पर निर्भर करेगा और ऑलराउंडर्स की संख्या कम हो सकती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, क्या पता मैं मार्श को ड्रॉप कर दूं या मे बी मार्को यानसन, अगर ये पहले पाली में गेंदबाजी नहीं करते हैं। तो ये सारे पहलू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी के लिए मेरे कप्तान है डेविड वार्नर, एक्चुअली अभी के लिए मेरे वाइस कप्तान एडन मार्करम है, पर अक्षर पटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंडर है, और अगर ये बन गए फाइनल टीम में वाइस कप्तान तो आपको सरप्राइज नहीं होना है। एंड इसी तरीके की कुछ प्लेइंग 11 दोस्तों आज के मुकाबले में आपको नजर आ रही है। मेरी फाइनल जो टीम है वो ऑब्वियसली आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, वहां पे बहुत सारी कैलकुलेशंस के बाद हम फाइनल टीम देते हैं। और अगर आपने ये प्रीव्यू देखा है तो आपको पता रहेगा कि वो कैलकुलेशंस किस आधार पर रहेंगी, क्या बेसिस रहेगा, कैसा टॉस बेस्ड क्या आंकड़े हैं, कौन टॉस जीता है, उन
सब पे बहुत कुछ निर्भर करने वाला है, कौन खेल रहा है नहीं खेल रहा है, अपोनेंट कैसा है, लाइनअप कैसा है, इन सब पर निर्भर करेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस तरीके की हमारी टीम है। आप लोग भी फटाफट से बेस टीम तैयार कर लीजिए, लेकिन हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, वहीं पर फाइनल टीम मिलेगी। अब 5 क्लीन स्वीप हुए, कल का दिन खराब था, आज से फिर से वही सब स्टार्ट करते हैं, स्ट्रीक अपनी बनाते हैं। बट उसके लिए पहले वीडियो लाइक करना कंपलसरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ताकि आप भी लगातार इस पूरी T20 लीग में ना वो फायदा उठाएं, फायदा बनाएं, हजारों लाखों कमाएं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।